नीचे पायजामा है उसके फौरन पुकारना शुरू कर दे, ए ऊपर करना, जहन्नम में चले जाती तुम। ये दीनदारी है। कोई दाढ़ी नहीं छोड़ा, उसे बोले दाढ़ी नहीं छोड़ा सीधा जहन्नम में जा सो तू, डराक छोड़ होता है, हार्ट अटैक नहीं रहा तो हार्ट अटैक आ जाना उसे। ये दीनदारी चल रही है, सिस्टम चल रहा है। आपको लग रहा है कि भाई मैं हंस रहा हूं, असल में मैं दुख का इजहार कर रहा हूं। जो चल रहा है मार्केट में हर जगह का मैं कह रहा हूं, मैं क्या बताऊं आपको, उलमा भी बहुत परेशान है भाई। नीचे पायजामा है उसके फौरन पुकारना शुरू कर दे, ए ऊपर करना, जहन्नम में चले जाती तुम। ये दीनदारी है। कोई दाढ़ी नहीं छोड़ा, उसे बोले दाढ़ी नहीं छोड़ा सीधा जहन्नम में जा सो तू, डराक छोड़ होता है, हार्ट अटैक नहीं रहा तो हार्ट अटैक आ जाना उसे। ये दीनदारी चल रही है, सिस्टम चल रहा है। आपको लग रहा है कि भाई मैं हंस रहा हूं, असल में मैं दुख का इजहार कर रहा हूं। जो चल रहा है मार्केट में हर जगह का मैं कह रहा हूं, मैं क्या बताऊं आपको, उलमा भी बहुत परेशान है भाई। ये सब उलमा का दर्द दुख पेश कर रहा हूं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनका दुख दर्द पेश कर रहा हूं। भाई आप काम कर रहे हैं, बड़ा नेक काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने वाले असल थे, जिनसे अल्लाह ने ये काम शुरू करवाया था, आप उनके नहज से दूर हैं। ये सब क्यों हो रहा है, वजह मैं बता देता हूं। इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी करें आप, इस वजह को। सबसे बड़ी वजह इंजीनियर साहब ये है कि हमारे अकाबिर जो थे तबलीगी जमात में, जो जितने भी अकाबिर गुजरे हैं और हैं, वाकईतन आज भी हमारे जो अकाबिर हैं, उनका किसी न किसी अल्लाह वाले से राब्ता था, ताल्लुक था, किसी न किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक था। आज अल्लाह वालों से ताल्लुक ही खत्म हो गया। बस कहते हैं कि भाई तबलीगी जमात से हमारी पूरी इस्लाह हो जाएगी, पूरी इस्लाह हो जाएगी। ये बात इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मालूम नहीं थी। उनको क्या जरूरत थी उनके शेख के पास जाने की? क्या हजरत जी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को मालूम नहीं थी? हजरत जी इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह को मालूम नहीं थी? अब जो हमारे अकाबिर हैं, क्या उनको मालूम नहीं है? उन्होंने कहीं को पीछे पड़ ले को ही बुजुर्गान के, उनसे बढ़ के क्या तुम्हें लोग? छोटे ना भी हमें छोटे ना। यहां तक कि मैं आपको क्या बताऊं, हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहू, जो इस मुल्क में बड़े अकाबिर में से हैं, और उनके जो वालिद साहब थे हजरत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल करीब थे। उन्होंने तो हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब 40 साल तकरीबन वो तबलीगी जमात में वक्त लगाए, लेकिन आज भी उनके शेख हैं हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब नक्शबंदी दामत बरकात। क्या जरूरत थी उनको? आप उनका चेहरा देखेंगे, यूट्यूब पे भी अगर आप उनका चेहरा देखेंगे, अल्लाह याद आ जाएगा। क्या तासुरात हैं उनके अल्फाज में, क्या जुमले कहते हैं। आज भी जो हमारे दूसरे अकाबिर हैं, सबका राब्ता है, लेकिन जो हम छोटे हैं ना, बोलते हमारे, ये लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करना, फिर भी कर दो, पिंदे में पक्की सोना में। सही बात बोल रहा, पिंदे में जो फल पक जाता देखो, और पिंदे में फल पक गया तो मजा भी नहीं रहता, वो इस्तेमाल भी नहीं करता। अच्छे तरीके से जो फल उसे सही तरीके से जो वक्त पर पकता ना, उन्हें दिखने में भी खूबसूरत दिखता है, और उसका इस्तेमाल जब होता है उसमें मिठास भी आती है, उसमें मजा भी आता है। ये चल रहा है। इसलिए गुजारिश ये है हमारे दीनदार हजरात, सिर्फ तबलीगी जमात के बारे में नहीं कर रहा, जितने भी अपने आप को दीनदार समझते हैं, कि भाई वो थोड़ा सा दीनदारी इसको समझे कि उलमा से राब्ता रखें, जो जिस जगह पर उलमा होते हैं उनसे राब्ता रखें, और फिर मशवरे जो करते हैं ना, मशवरे। हजरत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का की ये ख्वाहिश थी, मुझे बार बार हजरत जी इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह याद आ जा रहे हैं, पता नहीं। तो हजरत की ये ख्वाहिश थी कि हर जो जमात जा रही है उसमें कम से कम एक हाफिज हो, एक आलिम हो, कम से कम एक हाफिज हो, एक आलिम। हजरत की ये ख्वाहिश थी। मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो तबलीगी जमात है, और ये जो लोग अपने आप को दीनदार कह रहे हैं, अपने असल को भूल चुके हैं। सिर्फ वक्त लगाना, ऐसे तो वक्त लग रहा है,
अब मैं भी 8 साल 10 साल मदरसे में पढ़ा, मेरे अंदर कुछ इल्म नहीं आया, मेरे अंदर अदब नहीं आया, तो फिर मेरा पढ़ना बेकार है। ऐसे ही जा रहे हैं भाई। और मैं एक दुखड़ा आपको सुनाऊं, मैं क्या करूं, आज आप नहीं बोले तो मैं बोलूंगा। इतना खुद ब खुद अल्लाह जहन में बहुत सारी बातें डाल रहा है। देखो अब इस्लाह हो रही ना, अल्हम्दुलिल्लाह काम में इस्लाह होती है। और मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े तबलीगी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते थे कि ये काम धोबी घाट है। धोबी घाट जो होता ना, उसमें कैसे भी कपड़े आए वो धुले जाती, धोबी धोदा होगा। ऐसा इस काम में जैसा भी बंदा जाएगा वो धुला जाएगा। लेकिन मियाँ जी मेहराब रहमतुल्लाह अलैह के भी शेख थे। अब लोग कहते हैं कि भी जमात में गए तो तुम्हारी इस्लाह हो जाती, होती है लेकिन मुकम्मल नहीं होती। मैं कहता हूं क्यों? आप ये समझे कि आप 3 दिन की जमात जाए, वो 3 दिन की जमात में जिसको आप अमीर बना रहे हैं, जिसको आप जिम्मेदार बना रहे हैं, भाई उसकी इस्लाह नहीं होकर है, उसकी इस्लाह नहीं हो। जब उसकी इस्लाह नहीं हुई है, वो आपकी इस्लाह कैसे करेगा? कई ऐसे अफराद होते हैं, आप फजाइल अमाल पढ़ेंगे, उनको पढ़ने नहीं आ रहा, इतनी गलतियां आती हैं कि मुझ जैसा नालायक बैठना बर्दाश्त नहीं करता, इतनी गलतियां करते हैं। अब लोग सुन रहे हैं, भाई क्या है कि नव्वर अल्लाह मरकदहू है, यानी अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। जो इंतकाल कर जाते हैं उनके लिए दुआ या जुमला बोलते, नव्वर अल्लाह मरकदहू बोलकर नूरुल्लाह मरकदहू कताई। अनहा की जगह अनहु बोल रहा था, अनहु की जगह अनहा बोल रहा था। सीख लेता तो कम से कम। जिंदगी भर लग गई, 60 साल 70 साल, अब तक 10 सूरे नहीं सीखा। क्यों? इसलिए कि इनकी जमात में उलमा नहीं जाते, गए तो भी छोड़ को देते नहीं, एक एहतराम नहीं होता, जाने के बाद वो हट जाते हैं, मकाम नहीं देते। आप किसी का, मैं सिर्फ आलिम की बात नहीं कर रहा, किसी का मकाम नहीं होता। करने वाले कर रहे हैं, मैं बाज लोगों की बात कर रहा हूं। बस इन सारी खराबियों को अगर दूर करके, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करके, जुड़कर अल्लाह वालों के मशवरे से, मकामी उलमा को जोड़कर, मैं आपसे क्या कहूं, लोग गिले करते हैं उलमा से, उलमा आते नहीं भी, हमें क्या करना? एक एमएलए को फोन करको तुम्हें जय हमारा मशवरा है, मीटिंग है, आ जाओ। आता क्यों नहीं? आता के भाई उन्हें एमएलए किसी के वारिस नहीं, उन्हें ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। आप रास्ते में मिल गए, हजरत मौलाना जरा मशवरा है, आ जाओ, तो कहां से आ जाता उन्हें? कहां से आ जाता है? उसके पास वक्त तो लेते, आप वक्त लेते, उसे कहते हजरत आप आएंगे तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा, कुछ तो कुछ कहते। और बाज ऐसी परेशानियां, मैं क्या बताऊं आपको, मेरा तो छोड़ो, मैं तो तालिब इल्म छोटा सा आदमी हूं, लेकिन बड़े अकाबिर के पास भी अगर जाएं तो उसूल ये है तबलीग का, कोई उसूल नहीं पढ़ता। इंजीनियर साहब मैं बता रहा हूं, उसूल नहीं पढ़ते कोई। अकाबिर की जो किताबें हैं ना, ये उसूल कोई नहीं पढ़ता, खाली सुने सुनाई बाता। अब यहां से निकल को उठते 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 मरकजा में भी जाकर बैठी जरे जने, बाज हैं, उनकी बात नहीं कर रहा, बाज ऐसे भी बैठे हुए हैं कि भाई जो पढ़गोश की किताबों को से भी ना इनको हजरत जी के मलफूजात मालूम है, ना उसूल मालूम है, ना कवाइद मालूम है, कुछ नहीं है, जाको बैठ गए वहां। अब क्या फुलां बोले थे भाई, फुलां बोले थे भाई, अब कोई ना कोई उसमें गलती कर को रहेगा, तो आप क्या करेंगे वहां पर? उसूल ये है, अकाबिर के पास, बुजुर्गान दीन उलमाए कराम के पास अगर आप जाएंगे तो पहले से वक्त लेकर जाएं। ये एक बात, कीमती वक्त होता है। इंजीनियर साहब नूरानी कायदा भी अगर कोई हाफिज आलिम पढ़ा रहा है तो बहुत कीमती है। अगर कोई मास्टर ट्यूशन भी पढ़ा रहा है, उसके पास भी आप वक्त लेकर जाना है, कीमती वक्त होता है। वो अब हमारा फ्यूचर बनाने वाले लोग हैं, तो अकाबिर उलमा, उनके पास जाने से पहले वक्त लेकर जाए। उन्होंने बोले फुला मेरा इतना वक्त है भी, वो वक्त में तुम्हें आ जाओ, तब भी लेट जाकर पहुंचती हूँ। उन्होंने जबले को बैठे रहना ही, और वहां जाकर बैठे, बार बार ये अकाबिर की तरफ से, मैंने खुद निजामुद्दीन में अपने अकाबिर से सुना है, वो कहते थे भाई जब भी तुम जाओ, अकाबिर हम ना बोलते थे, उलमा को बोलते थे, अकाबिर के पास जाओ तो हम ना बोलते, अवाम को नहीं बोलते। उन्होंने बोले जी अकाबिर के पास जब जाओ तुम, तो उनका बड़ा कीमती वक्त होता है,
कीमती वक्त जाकर सलाम करो और जाकर दुआ की दरखास्त करके हजरत से बोलो हजरत कुछ नसीहत फरमा दें। वो जितना उनके पास वक्त होता नसीहत फरमाएंगे, दुआ की दरखास्त करके पतली गली पकड़ को निकल को चले जाओ। ये उसूल नहीं होता, वो बोलने की आदत है ना, जाको बैठे की नहीं की खैरियत क्या हजरत, कब से है कि मिलना कर को तुम ना थे, हाँ मिले माशाल्लाह, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, बोलते नहीं नसीहत करो कर को। फर्स्ट इनका शुरू कर दी। हमें मलेशिया को गए थे, वहां जाकर क्या की करे, इंडोनेशिया को गए थे, वहां क्या की करे, फुलान जगह गए, फुलान जगह गए, फुलान जगह गए। शुरू करता ये केला शुरू करे, आप बाजू वाले को हजम होता नहीं, इन्हें बोल रहा हमें भी बोलना। अब इन्हें एक 10 मिनट लेता, इन्हें 10 मिनट लेता, हजरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, कीमती वक्त जाकर जाया कर दी। अकाबिर एक बुजुर्ग लाखों मरतबा दरूद पढ़ते हैं, उनके वज़ाइफ होते हैं, उनके काम काज होते हैं, बच्चों को पढ़ाना होता, पता नहीं क्या क्या काम काज होते हैं। वक्त उन्होंने देखो 10 मिनट 2 घंटे के बगैर, अब मेहमान है ना, उन्होंने भेज भी नहीं सकते। ठीक है, अल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह मतलब क्या उनको जौरे हंसे अगर बोलते रहती दोनों, जबान से तो नहीं बोलते, वहां बोलते अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह। आखिर को इतना के जब 1.5-2 घंटे हो गए, उसके बाद हजरत जरा नसीहत कर दो, तब बात फिर इन्हें। अब हजरत क्या करती हैं, फिर जो भी कम से कम उस वक्त, अब मेरे जैसा अगर कोई रहा बिल्कुल साफ साफ कहने वाले, तो वो कहेंगे कि अगर आप आइंदा किसी आलिम के पास जाएंगे तो उसूल मरकज का ये बताया हुआ है कि बस जाकर दुआ लो और पतली गली से निकलो। मेरे जैसा रहा तो बोलकर भेज देगा, वरना तो हमारे अकाबिर हैं, बड़े हैं, वो क्या करते हैं बेचारे, सब्र उनके अंदर होता है, इनको बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दीन के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। इयादत के लिए भी दीन में ये है कि आप किसी बीमार के पास जाएं तो जो भी आप फल फ्रूट वगैरह कुछ भी लेकर जाते हैं, बस जाकर उनको तसल्ली दो, 2-3 मिनट में फिर निकल कर आ जाओ। अब हालात में आपको क्या क्या बताऊं, बस दुआ है अल्लाह से और इनसे भी गुजारिश है कि भाई मुझे आपका मुस्लिह समझे, आपका एक भाई समझे। ऐसा नहीं कि मैं आपका मुखालिफ हूं, मैंने कहा कि मैंने तबलीग में वक्त लगाया है, मैं भी अगर आपसे कुछ नहीं कहूंगा तो फिर कौन कहेंगे। ये बस दीनदारी इसको नहीं कहते, दीनदारी बस अखलाक का नाम है। नमाजें पढ़ें आप, तकवा है, तबलीग करें, कोई और तंजीम में आप हैं, सब कुछ करें, लेकिन अखलाक से पेश आए। और जहां जो काम आपको करना है वो काम अगर आप करते हैं तो वाकईतन दीनदार है। ये दीनदारी की डेफिनेशन है। माशाअल्लाह हजरत ने बहुत सारे बातें बताई जिस पर हमें भी उस पर तवज्जो करना है। हजरत ने बहुत सारी चीजें, जो लोग जो रहते हैं उसको मकाम देना, वो तो सही बात है हजरत, कोई भी अगर आप उसको मकाम नहीं दे रहे तो वो खुद आपकी बात नहीं सुनेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा है तो उन्हें आप वो इज्जत दें। वो ऐसे ही नहीं, एक आलिम बनना है तो उसके पीछे बहुत सारे उसके माँ बाप की दुआएं होती है, उसके असातिज़ा की दुआएं, उसकी खुद की मेहनत होती है, उसके बाद एक आलिम बनता है। और फिर इसमें एक बात और मैं अर्ज कर दूं इंजीनियर साहब, बात निकल गई है तो मैं फिर अर्ज कर दूं आपको कि तबलीगी जमात में अब 2 हिस्से जो हो गए हैं, आलिम कोई नहीं चाहता कि किसी एक के साथ खड़ा हो जाए, इख्तिलाफी चीज है। तो हो रहा है क्या, बाज जगहों पर मसाजिद में अगर कोई आलिम ये कहे कि भाई फुला लोग ये काम कर रहे हैं, ये नहीं करना था, वो समझेंगे भाई इनकी तरफ, उन्हों समझती बाज वो उनको हजम नहीं हुआ तो इनकी तरफ। कई उलमा को मस्जिद से निकाल दिए। मैं उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि आप फरीक ना बने, सबका इकराम करें, आप सब हमारे अपने हैं। अगर कोई भटक गया है, अगर कोई आपकी नजर में गुमराह हुआ है तो आप उसको छोड़े नहीं, आप किसी एक तहरीक से ना जुड़ जाएं, आप किसी एक मतलब दोनों में से कोई एक के साथ आप खड़े हो गए, दूसरों को छोड़े, फिर इनके अंदर जिद आती है। दोनों के दरमियान आप दरमियाना रवैया इख्तियार करें और फिर अपने काम से लगें। कभी वो आपको कहीं पर बुला रहे हैं, वहां जाकर इस्लाह की बात करें,
वरना तो फिर परेशानी हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो बहरहाल इन सब बातों का आप ध्यान में रखें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को शेयर करें। अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस होगा तो हम इंशाल्लाह अगले वीडियोस में आप तक पहुंचाएंगे। और आप सबको पता है 15 अगस्त आने वाला है, तो उसकी खुशखबरी ये है कि हमारे मदरसे में इंशाल्लाह उसका जो झंडा है वो लहराया जाएगा। यहाँ पर जो हमारे करीबी जो लोग हैं वो आ सकते हैं मदरसे के वक्त भी, अगर हम हमारे यूट्यूब चैनल में या दूसरे सोशल मीडिया में हम डाल देंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।